इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने क्रिप्टो वॉलेट या किसी और एक्सचेंज से क्रिप्टो अपने कॉइनस्विच वॉलेट में डिपॉजिट कर सकते हैं। कॉइनस्विच ने इस प्रोसेस को अपने यूजर्स के लिए काफी आसान बना दिया है, तो चलिए सीखते हैं। सबसे पहले अपने फोन में कॉइनस्विच ऐप को ओपन कर लें। उसके बाद होम स्क्रीन पर ही आपको क्रिप्टो डिपॉजिट दिखेगा, उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आप कॉइनस्विच प्रो पर रीडायरेक्ट हो जाओगे, जहां आपको स्टार्ट डिपॉजिट का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने सारे कॉइन्स की लिस्ट आ जाएगी जो आप डिपॉजिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं टेथर यानी कि USDT को सिलेक्ट करूंगा। अब इसके बाद मुझे नेटवर्क सिलेक्ट करना है जिसको मैं क्रिप्टो डिपॉजिट के लिए यूज करना चाहता हूं। मैंने यहाँ एग्जाम्पल के लिए ट्रॉन TRC20 को सिलेक्ट किया है। इसके बाद यहाँ से एड्रेस को कॉपी करें। अब यहाँ आप नोट में चेक कर सकते हैं कि आपको पर ट्रांजैक्शन मिनिमम 5 USDT ट्रांसफर करना होंगे। अब डन पर क्लिक करें। अब अपने क्रिप्टो वॉलेट या फिर एक्सचेंज को ओपन करें जहां से आप क्रिप्टो कॉइनस्विच वॉलेट में डिपॉजिट करना चाहते हैं, और फिर कॉइन सिलेक्ट करके विड्रॉ की प्रोसेस को इनिशिएट करें। यहां अपना कॉइनस्विच प्रो का एड्रेस पेस्ट करें जो हमने पहले कॉपी किया था। इसके साथ ही नेटवर्क भी चेक करें और वही एड्रेस रखें जो हमने पहले सिलेक्ट किया था। इसके बाद अमाउंट एंटर करें। सारी डिटेल्स को रिव्यू करने के बाद विड्रॉल पर क्लिक कर दें। अब जैसे ही आपका विड्रॉल सक्सेसफुल होगा, आपके कॉइनस्विच अकाउंट पर एक ऐसा पॉपअप अपीयर होगा। यहाँ वेरीफाई नाउ पर क्लिक करें। अब यहाँ आपको कुछ डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि इस ट्रांजैक्शन का सोर्स क्या है, प्राइवेट वॉलेट या एक्सचेंज। अगर एक्सचेंज है तो एक्सचेंज सिलेक्ट करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में ये आंसर करना है कि क्या जिस वॉलेट से क्रिप्टो आप डिपॉजिट कर रहे हो, क्या वो वॉलेट आपका है या किसी और का है। अगर वॉलेट आपका है तो यस सिलेक्ट करें, और अगर किसी और का है तो नो। मैं पहले आपको यस वाला फ्लो बता देता हूँ। तो यस सिलेक्ट करने के बाद आपको पर्पस ऑफ ट्रांसफर सिलेक्ट करना है, और फिर इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर कंफर्म पर क्लिक कर दें, जिसके बाद आपका डिपॉजिट सक्सेसफुल हो जाएगा। डिपॉजिटेड अमाउंट आपको क्रिप्टो डिपॉजिट्स में कंप्लीटेड टैब के अंदर दिखने लगेगा। चलिए अब नो वाला फ्लो भी देख लेते हैं, यानी कि वो कंडीशन जब सेंडर वॉलेट आपका नहीं है, तो आपने यहाँ नो को सिलेक्ट किया। अब आपको और भी डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि पर्पस ऑफ थर्ड पार्टी ट्रांसफर, नेम ऑफ सेंडर, डेट ऑफ बर्थ ऑफ सेंडर, और डॉक्यूमेंट जैसे कि सेंडर का पैन और आधार को अपलोड करना होगा। इसके बाद चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके सबमिट डिटेल्स पर क्लिक कर दें। थर्ड पार्टी डिपॉजिट्स को वेरीफाई करने में 24 to 48 आवर्स लग सकते हैं। इसका स्टेटस आप क्रिप्टो डिपॉजिट्स में जाके इन रिव्यू सेक्शन में देख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ इशू आता है या फिर ये प्रोसेस ज़्यादा टाइम लेती है, तो आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट पर क्लिक करके कॉइनस्विच की टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। डिपॉजिट सक्सेसफुल होने के बाद आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीटेड वाली टैब में मूव कर जाएगा। इसी के साथ अगर आप हिस्ट्री चेक करना चाहते हैं तो अगेन क्रिप्टो डिपॉजिट्स पर क्लिक करें, और यहाँ पे आप अलग अलग टैब्स में जाके अपनी क्रिप्टो डिपॉजिट की हिस्ट्री को चेक कर सकते हैं। अगर आपको और भी क्रिप्टो डिपॉजिट्स करना है तो सेम क्रिप्टो डिपॉजिट ऑप्शन पर क्लिक करें। यहाँ नीचे आपको डिपॉजिट मोर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करके आप और भी ज्यादा क्रिप्टो डिपॉजिट्स कर सकते हैं। स्टेप्स बाकी की सारी सेम ही रहेंगी। तो ये थी आसान सी प्रोसेस अपने क्रिप्टोस को दूसरे वॉलेट या एक्सचेंज से अपने कॉइनस्विच वॉलेट में डिपॉजिट करने की। अगर आपको अभी भी कोई डाउट्स है तो आप हमारी सपोर्ट टीम को रीच आउट कर सकते हैं। सिमिलर प्रोसेस आप कॉइनस्विच प्रो की वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ आ गई होगी। अगर अभी भी आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions.